गुड गवर्नेंस के बगैर पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते, कुछ करना पड़ेगा। गुड गवर्नेंस पाकिस्तान की सलामती के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान की आबादी 4 गुना बढ़ गई, सूबे 4 ही हैं। DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोई भी फैसला आइन के दायरा में रहकर अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान उनकी ज़ाती राय है। काबिल एहतराम सियासतदानों समेत सबकी ख्वाहिश है मसाइल हल हों। नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात पर तमाम जमातें मुत्तफ़िक़ हैं। कुछ जमातों की जानिब से हुकूक़ की बात की जाती है, लेकिन क्या वो अपने फ़राइज़ से आगाह हैं? मज़ीद बोले, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और रहेगा। कश्मीर पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अगर वसाइल की बात करें तो सबसे ज़्यादा हिस्सा कश्मीर को मिलता है। DGISPR ने कहा, हम मुहाफ़िज़ हरमैन शरीफ़ैन हैं। सऊदी अरब से जज्बाती वाबस्तगी है, हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तान के गहरे ताल्लुकात हैं। DGISPR ने शोहदा के मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान की बात को नाकाबिल फ़हम करार दे दिया। कहा, शहीदों से मुतालिक ऐसी बात की गई जिससे भारत खुश होता है। ये ऐसी बात कर रहे हैं जिससे हिंदुस्तान अपना बयानिया चलाना चाहता है। क्या आप या कोई और पैसे लेकर अपनी जान दे सकता है? पाक फौज शहादत के फ़लसफ़ा के पीछे खड़ी है। शहीद पाक फौज की रीढ़ की हड्डी है। वर्दी पहनकर हमने अपना आज आपके कल के लिए कुर्बान करने की नीयत कर ली। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मजीद कहा, अवाम अपने इलाकों में दहशतगर्दों को ऑपरेट न करने दें। मुल्क हालत जंग में हो तो मामलात पर नजर सानी करने की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान हार्ड स्टेट नहीं है। रियासत से वफादारी हर शहरी का बुनियादी फ़र्ज है। रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान और नाम है। पाकिस्तान ही हमारी पहली और आखिरी पहचान है। पाकिस्तान में आइन और कानून सब के लिए यकसां है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खरी खरी सुना दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं, जरदारी साहब के 2 बरखुरदारान हैं और कुछ फरमा रहे हैं। एक बरखुरदार फरमा रहे थे, ये सिस्टम अब ख़त्म हो चुका, ये सिस्टम अब आगे चलने के काबिल नहीं रहा। इस सिस्टम में उन्होंने 30 साल का सफ़र 3.5 साल में तय कर लिया। कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे, उनको अब पता चला ये सिस्टम बहुत ख़राब है और चल नहीं सकता। अब उनको इस सिस्टम की खबर हो रही है कि ये ठीक नहीं है। ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम कायद आज़म ने इस मुल्क को दिया है। अवाम ने सियासी जद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान हासिल किया है। ये लोगों को फॉर्म 47 का ताना देते हैं। सदर आसिफ जरदारी ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के थे, उसका जवाब भी दें। अगर इन्हीं वोटों से वालिद मोहतरम सदर बने तो वो सदर पाकिस्तान हैं, और वज़ीर आज़म को कहते हैं वो नहीं मानते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कश्मीर के हवाले से अपने बयान पर कायम। सियालकोट में जलसे से खिताब में कहा, उन्होंने बता दिया था मुहाजिरीन की सीटें ख़त्म नहीं होंगी। जो कहते थे मुहाजिरीन की सीटें ख़त्म होनी चाहिए, वो आवाम का जज्बा देख लें। DGISPR ने जो कहा उसकी तौसीक करते हैं। वज़ीर दाखिला के बयान का एक सियासी पहलू भी है। सियासी जमातें इस तरह काम नहीं कर पाईं जिस तरह करना चाहिए था। मौजूदा हालात में हाइब्रिड निज़ाम की कामयाबी में हमारी ही निजात है। हमारे सिपाही सियासी बहस का निशाना नहीं बनने चाहिए, वो कौम का फ़ख्र है। पाकिस्तान की फ़ौज हमारी रेड लाइन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वीडियो पैगाम। कहा, सिपाही अपना घर और अहले खाना छोड़कर जान खतरे में डालकर पाकिस्तान की हिफाजत करता है। शहीद फौजियों और पुलिस के जवानों की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हर कुर्बानी का एहतराम और शोहदा के लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा। जो अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर रहे हैं, उनकी इज़्ज़त हमारी जिम्मेदारी है। मजीद कहा, वो वादी कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर बनाना चाहते हैं। जन्नत बेनज़ीर महज एक नारा नहीं, इसका मतलब ऐसा कश्मीर है जहाँ अमन, इंसाफ और खुशहाली हो, जहाँ कश्मीर के वसाइल पर पहला हक कश्मीरी अवाम का हो, हर नौजवान को रोज़गार मिले। कश्मीर का फ़ैसला कश्मीरी अवाम खुद करें। पीपल्स पार्टी ने नए सूबों की सोच को घसी पीटी करार दे दिया। मौजूदा हालात में नए इंतजामी यूनिट्स पर बात न करने का मशवरा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से बातचीत। कहा, मोहसिन नकवी ने कई तजावीज़ दी, नए सूबों की बात भी शामिल है। नए सूबों से मुतालिक मोहसिन नकवी की सोच घिसी पीटी है। सिंध के अवाम अपने सूबे के मफादात पर मुत्तहिद हैं। सिंध के अवाम नए सूबों की तजावीज़ कबूल नहीं करेंगे। नौजवानों के बारे में कॉकरोच का लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। PTI बायकॉट की सियासत छोड़े, जमहूरी जद्दोजहद करनी चाहिए।
بلاول بھٹو نے پی ٹی آئی کو مین سٹریم سیاست میں آنے کی دعوت دی ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن کے اگلے دونوں مراحل شفاف ہونے چاہیے۔ نائب صدر پیپلز پارٹی شہری الرحمان نے کہا، انتظامی یونٹس کی بات ابھی نہ کی جائے تو اچھا ہوگا۔ مسائل کا حل سیاسی انداز میں اور گورننس بہتر کرنا ضروری ہے۔ دہشت گردی اور دیگر مسائل کی وجہ سے ابھی انتظامی یونٹس پر بحث مناسب نہیں۔ وفاقی کابینہ کے ارکان میں اختلافات، آمنے سامنے وزیر دفاع اور وزیر مواصلات۔ آئی پی پی کے سربراہ علیم خان کی مسلم لیگ نون پر کڑی تنقید۔ علیم خان نے نون لیگ کو آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے تنقید کا نشانہ بنایا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ آصف کا علیم خان کو سخت جواب کہا۔ علیم خان صاحب کے پاس عزت نفس نامی کوئی چیز ہے تو اس بیان کے ساتھ استعفیٰ بھی دیں۔ آئی پی پی کے سربراہ حوصلہ کریں، صرف بیان نہ دیں، حکومت مخالف بینچوں پر بیٹھنے کا اعلان کریں۔ راوی کنارے جن لوگوں کو چونا لگا وہ پچھلے سال سے رو رہے ہیں۔ اسمبلی اجلاس آنے والا ہے، دیکھتے ہیں صرف بھڑکے ہیں یا استعفیٰ بھی دیتے ہیں۔ کشمیریوں کے علاوہ راوی کنارے رہنے والے متاثرین سے بھی یکجہتی کا اظہار کریں۔ سیاست کبھی کبھی کوئی شرم، کوئی حیا بھی مانگ لیتی ہے۔ اضافہ روپوں میں اور کمی پیسوں میں، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی کر دی۔ ڈیزل 66 پیسے اور پیٹرول 12 پیسے فی لیٹر سستا۔ ڈیزل 392 روپے 38 پیسے اور پیٹرول 336 روپے 3 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ پیٹرولیم ڈویژن نے قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 1 سے 3 اگست کے لیے ہوگا۔ دوسری جانب اوگرا نے ایل پی جی کی قیمت میں 13 روپے فی کلو اضافہ کر دیا۔ اگست کے لیے ایل پی جی کی قیمت 254 روپے فی کلو، گھریلو ایل پی جی سلنڈر 152 روپے مہنگا، قیمت 3001 روپے مقرر۔ بلوچستان میں کئی سردار دہشت گردی میں براہ راست ملوث ہیں۔ سردار چاہتے ہیں 1000 ارب کے بجٹ میں حصہ ملے لیکن نہیں دیں گے۔ سردار کہتے ہیں انہیں حصہ نہیں ملے گا تو دہشت گردی کرائیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی نیوز کانفرنس کہا، بلوچستان کا مسئلہ وہاں کے سردار اور ایلیٹ ہیں۔ 1973 سے اب تک وہی لوگ اسمبلیوں میں ہیں۔ یہ جیت جائیں تو جمہوریت، نہ جیتیں تو آمریت۔ بلوچستان میں غریب کے بچے کو غلام بنا کر رکھنے کا سٹیٹس کو ہے۔ دہشت گردوں کا ایک قبیلہ ہے جس میں سٹیٹس کو ہے۔ سردار لیویز کو ذاتی فورس سمجھتے ہیں۔ وہ کاروبار کے نام پر اسمگلنگ کرتے ہیں، غیر قانونی دھندوں کے لیے لائسنس مانگتے ہیں۔ ہم ایلیٹ اور سرداروں سے نہیں، عوام سے بات کریں گے۔ دہشت گردوں سے اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ دہشت گرد ریاست کے سامنے نہ جھکے تو ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ دہشت گردوں کو سمجھ آ گئی، ان سے نرمی نہیں برتی جائے گی۔ بلوچستان کا رقبہ 3,47,000 مربع کلومیٹر اور آبادی 1,40,00,000 ہے۔ بلوچستان کے عوام ہی وہاں کے اصل سٹیک ہولڈر ہیں۔ بلوچستان میں فی کس آمدنی 70,000، پنجاب میں 45,000 ہے۔ بلوچستان حکومت شاندار کام کر رہی ہے۔